हेलो डिवाइन सोल्स, आप कैसे हो? मुझे उम्मीद है आप सब खुश होंगे। तो सॉरी मैं एक हफ़्ता वीडियो नहीं बना सकी। तो कई मेरे व्यूअर्स मुझे मैसेज कर रहे थे कि आप कहाँ हो, आप ठीक हो। तो मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपको मेरी इतनी फ़िक्र है कि आप मुझे पूछते हैं कि आप कहाँ हो। सॉरी। तो कोई ना कोई तो फ़िक्र करता है मेरा, तो अच्छा लगता है ऐसे जब सोल फैमिली हमारे साथ इतनी अटैच हो जाती है कि हमारा वीडियो देखे बिना वो नहीं रह नहीं सकते। तो आपको बेनती करती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को गाइडेंस मिल सके। क्योंकि स्पिरिचुअल गाइडेंस इस वक्त बहुत ज़रूरी है, बहुत हाई लेवल पर सोल अवेकनिंग हो रही है। तो इसीलिए हम वीडियो बनाते हैं। तो आप सभी को होली की बहुत बहुत मुबारकें हों, बहुत बहुत बधाइयाँ हों। परमपिता परमात्मा जो आप चाहते हो, जो आप डिज़र्व करते हो, वो चीज़ें आपको दे, आपको खुशियाँ मिले अपनी लाइफ में। जो आपसे कोई बिछड़ा हुआ है वो आपको मिल जाए। बाकी तो होली का जो होती है नेगेटिविटी को दूर करने का त्यौहार होता है। तो इसीलिए होलिका जलाते हैं, क्योंकि जो हमारे नेगेटिव विचार होते हैं, नेगेटिव बिलीफ सिस्टम होते हैं, नेगेटिव लोग होते हैं हमारे आसपास, तो यूनिवर्स उनको आस्ते आस्ते सभी को एक एक करके निकाल देते हैं, ताकि हमारा रास्ता क्लियर हो जाए, हमारी ऊर्जा इधर उधर न जाए। तो इसीलिए होलिका पर खुशी भी होती है, कुछ नेगेटिव चीज़ें भी होती हैं, उसके बाद फिर पॉजिटिव होता है। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इस बार होलिका मेरे के लिए बहुत अच्छी थी। मैं लाइफ में आई एम 67 ईयर ओल्ड, तो मैं फ़र्स्ट टाइम वृंदावन की होली में गई हूँ। हाँ, वृंदावन गई हूँ, अपने गुरु ने बुलाया था। तो मुझे बहुत अच्छा लगा होली के त्यौहार पर। बहुत शांत, हम देखो बाहर तो कहीं जाते नहीं, हम गुरु के साथ हमने मेडिटेशन करनी होती है, तो अपना मंत्र साधना करनी होती है, माँ त्रिपुरा सुंदरी जी का पाठ करना होता है। तो एक आपको और बात बताना चाहती हूँ कि माँ त्रिपुरा सुंदरी जी का पाठ है ना, जो मुझे कल ही पता चला, साइंटिफिक भी उनके रीजन है। जो हमारी थीटा बीट्स होती है वो ऊपर चली जाती है, मतलब सही ढंग से 4 बीट्स होती है। मुझे मतलब इसके लिए ज़्यादा नॉलेज नहीं, लेकिन इतना पता है कि माँ त्रिपुरा सुंदरी का पाठ करने से हम अंदर से पीस में चले जाते हैं, शांति में चले जाते हैं। बहुत प्यारी ऊर्जा मिलती है, क्योंकि माँ त्रिपुरा सुंदरी कौन है? पूरी सृष्टि को रचने वाली है। पहले मुझे भी नहीं पता था, लेकिन मेरी सोल सर्च कर रही थी कि माँ त्रिपुरा सुंदरी कौन है। तो आस्ते आस्ते यूनिवर्स ने मुझे गाइडेंस दे दी। तो हमारा जो यूट्यूब है ये भी हमारे गाइडेंस का एक भंडार है। ये डिपेंड करता है कि हमने क्या वहाँ से हम लेते हैं, अच्छा लेते हैं, बुरा लेते हैं। जैसा हम देखते हैं वैसा ही हमारे दिमाग में वो चीज़ें चलती है। तो मैं जब से इस जर्नी में आई हूँ, मुझे टीवी वगैरह, फिल्में, नाटक, सीरियल कुछ नहीं लगता अच्छा लगता। मतलब मुझे अब एहसास हो गया है कि ये जो जगत है, ये संसार है, ये मिथ्या है। यहाँ पर कोई आपका नहीं है, सब मतलब के लोग हैं। तो आपका परमात्मा है जो आपके अंदर बैठा है, जहाँ अपने आप के आप खुद हो। खुद को ध्याओ, खुद को पूजो, खुद को जानो कि मैं क्यों आया हूँ धरती पर। तो आज होली पर ये गाइडेंस आपको देनी ज़रूरी थी। तो वहाँ पर मेरे गुरु ने के साथ हमने होली खेली। तो कैसे खेली? तो गुरु बेचारे इतने बुज़ुर्ग हैं, तो उन्होंने मतलब चंदन के टीके लगाए सभी साधकों के ऊपर, अपने प्यार की, अपनी ऊर्जा की वर्षा की। वो बहुत अच्छा लगा। तो मैंने फ़र्स्ट टाइम ऐसा फ़ील किया। तो हम अंदर से उल्लास से भर जाते हैं। तो हमारे गुरुदेव हमें सभी चीज़ें सिखाते हैं, प्रवचन होते हैं, हमें बताते हैं कि हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं, क्या करने आए हैं दुनिया में। बहुत प्यार से समझाते हैं। तो राधा कृष्ण की रासलीला के बारे में सभी बताया। तो उस रासलीला को मैं अपने मतलब ट्विन जर्नी के साथ जोड़ रही थी। रासलीला में क्या होता है, जो गोपियाँ होती हैं वो कृष्ण के ऊपर बहुत मोहित होती हैं। वो अपने घर के कामकाज छोड़ के, जब बांसुरी बजती है, श्रद्धा से उनको बुलाते हैं, तो अपने घरों को वैसे ही सब कामकाज छोड़कर आ जाती हैं। अपने जो जिम्मेवारियां थी उनको सभी को छोड़कर आ जाती हैं। क्योंकि ये स्टोरी आपको बताना बहुत ज़रूरी है होली के ऊपर। तो आ जाती हैं। तो कृष्ण आते हैं, तो आ तो जाते हैं, वो मोहित हो जाती हैं कृष्ण पर, लेकिन फिर चले जाते हैं। फिर उनके पग वहाँ दिखते हैं, राधा और तो कृष्ण दोनों के पग दिखाई देते हैं। तो आस्ते आस्ते वो पग भी ख़त्म हो जाते हैं। तो कृष्ण उनको कहते हैं कि आप अपना घर का, अपने हस्बैंड को, बच्चों को छोड़कर क्यों आई हो?
ये चीज़ हमारी ट्विन फ्लेम जर्नी के साथ मैच करती है। हमारी ट्विन फ्लेम जर्नी में भी हमें बताया जाता है कि हमने जो अपने 3D लाइफ के रिश्ते हैं, नाते हैं, हस्बैंड हैं, वाइफ है, उनको नहीं छोड़ना, उनको साथ में लेकर चलना है। तो इसीलिए इस 3D में हमें ये जर्नी दी गई है। पुराने ज़माने में लोग जंगलों में जाते थे साधना करने के लिए। अब ये कंसेप्ट चेंज हो गया है। अब हम 3D में ही रहकर इस कलयुग में हमें ये गिफ्ट मिला है कि घरों में रहकर हम तपस्या कर सकते हैं, साधना कर सकते हैं, क्योंकि अब बहुत आसानी से हम वहाँ तक पहुँच सकते हैं। हालांकि हमारे आसपास हमारे रिश्ते नाते ऐसे होते हैं जो हमारी भक्ति में रुकावट डालते हैं, क्योंकि उनकी आत्माएं सोई होती है। वो ना तो ट्विन फ्लेम जर्नी को समझते हैं, ना परमात्मा की इस मर्जी को, ना ये समझते हैं कि जो हमारी अर्थ है 3D से 5D में जा रही है, कलयुग से सतयुग में जा रही है, क्योंकि वो उनका कसूर नहीं होता, वो मैट्रिक्स में फंसे होते हैं। उनको अपने बच्चे, बीवी, बेटा, माँ बाप, बस इन तक ही उनकी लाइफ सीमित होती है। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अपनी जो लाइफ का दायरा है उसको बढ़ाओ, बजाय मेरा मेरा करने के अपने अपने पे चले मतलब अपने पे चले जाओ कि सभी लोग अपने हैं। मेरा मेरा की जगह अपना अपना करो, पूरी प्रकृति को अपना मानो, तब जाकर आप इस रास्ते पर सही ढंग से चलोगे। लेकिन जो सोई हुई आत्मा उनको समझाना बहुत मुश्किल है। तो बहुत अच्छे से हमने होली खेली, तो बंकी बिहारी के दर्शन हुए बहुत मुश्किल। रात को 8:30 बजे इतनी भीड़ थी, लेकिन भीड़ के सामने दर्शन बहुत अच्छे हुए। तो हम रास्ता भी भूल गए थे, 2 किलोमीटर वैसे ही चले गए थे, क्योंकि कई रास्ते होते हैं वहाँ पर। तो कई चीज़ें देखनी रह भी गई, प्रेम मंदिर देखना रह गया, निधि वन देखना रह गया, क्योंकि गुरु के साथ हमने टाइम स्पेंड करना होता है। गुरु की इजाज़त से हम बाहर जाते हैं। तो 3 दिन उनके साथ स्पेंड किए, बहुत अच्छा लगा। मंत्रा चैंटिंग हुई, साधना हुई, प्रवचन हुए, कीर्तन हुआ, गुरु का आशीर्वाद मिला। तो मतलब ऊर्जा ऊपर चली जाती है। हमारी जर्नी ऊर्जा ऊपर करने की होती है। तो जहाँ पर थोड़ा सा बताना चाहती हूँ कि मुझे वहाँ से एक गिफ्ट मिला। क्या गिफ्ट मिला? बहुत प्यारा गिफ्ट मिला। पहले भी गिफ्ट मिला था। पहले सतनाम वाहेगुरु मेरे अंदर से चलना शुरू हो गया था जब मेरे गुरु ने मेरे सर पर हाथ रखा। तो इस बार एक मैरिकल हुआ। मेरे गुरु साईं काका के गुरु हैं मुक्तानंदा जी, मुक्तानंदा जी के गुरु हैं नित्यानंदा जी, सच्चिदानंदा थे सभी। तो ऐसा हुआ कि मैं टेबल पर खाना खा रही थी, जिस दिन हम गए हैं, कोई अजनबी मेरे पास आके बैठा। उसने बोला कि आप वही हो जिसके घर में मुक्तानंदा जी आते हैं? तो मैंने बोला नहीं। तब तो मैंने इस बात पर इतना ध्यान नहीं दिया। तो उन्होंने बोला कि आपके साथ उनकी शक्ल मिलती थी। तो उन्होंने बोला वो कल को आएंगे। तो मैंने उनको जवाब दिया कि मुझे भी मिलाना। थोड़ी सी क्यूरियोसिटी तो हो ही गई जब उन्होंने मुक्तानंदा जी का नाम लिया, बाबा का। तो उन्होंने बोला, पहले तो देखो उन्होंने मुझे ये बोला कि आपके घर में, फिर बोला कि उनकी तो डेथ हो चुकी है, तो उनके बच्चे आएंगे। तो मैंने बोला कि बच्चों को मिलाना। मतलब थोड़ा सा मुझे अंदर से इंट्यूशन हो रही थी कि कोई ना कोई बात है। मतलब उसने 2-4 मिनट बातें की, मेरे सामने बैठा टेबल पर, मुझे शक्ल अब भी उसकी याद है। तो उसके बाद मेरी सोल ने सर्च करना शुरू कर दिया कि ये कोई ऐसे नहीं था, ये कोई गॉड मैसेज था मेरे लिए, कि मैं इस गुरु के साथ इसलिए जुड़ी हूँ कि जो मेरे गुरु के गुरु हैं उनके टाइम में भी मैं थी। जो मेरे मुक्तानंदा बाबा थे वो मेरे घर में आया करते थे। इससे बड़ा गिफ्ट मुझे क्या मिल सकता है? सोचो, जिस गुरु के पास मैं ऊर्जा लेने गई थी, उनके गुरु के जो गुरु हैं उनके साथ मेरा क्या नाता है, क्यों मैं इनके साथ जुड़ी हूँ, इसका जवाब मुझे मिल गया। मुझे बहुत अच्छा लगा। मतलब मैं 3 दिन ढूंढती रही उस पर्सन को। उसकी शक्ल अब भी मुझे याद है जो मेरे सामने आकर बैठा था, लेकिन वो पर्सन मुझे नहीं मिला। मैंने अपने गुरु को भी ये बात बताई थी। वो बोले थे अम्मा मिल जाएगा। मैंने बोला गुरुजी मैं 3 दिन हो गए उनको ढूंढते हुए, मुझे मिल नहीं रहा कि इतना प्यारा मैसेज जिसने दिया है वो मैसेंजर कहाँ है। तो मैं इस बात से आपको बताना चाहती हूँ कि गॉड के तरीके होते हैं यूनिवर्स के हमें मैसेज देने के लिए, सपनों के द्वारा, नंबरिंग के द्वारा, किसी मैसेंजर के द्वारा। कई लोगों की जो ट्विन फ्लेम जर्नी है ना, वो भी इसी तरीके से शुरू हुई है कि भीड़ में से कोई इंसान आपके पास आता है, आपको फ़ोन नंबर देता है, आपको गाइड करना शुरू कर देता है, वही आपका ट्विन होता है। लेकिन मेरे लिए वो इंसान गॉड मैसेंजर था।
तो ये मेरा बहुत बड़ा गिफ्ट था होली पर। तो आप सभी को बताना चाहती हूँ कि होली पर अपनी नेगेटिविटी दूर करके पॉजिटिव हो जाओ, सभी लोगों के बारे में पॉजिटिव सोचो, पूरी प्रकृति के बारे में सोचो, तो आप अलाइनमेंट में आ जाएंगे, दिल दिमाग आत्मा अलाइन हो जाएगी, आपकी शिव शक्ति बैलेंस हो जाएगी, आपकी जर्नी आगे बढ़ेगी, आप परमपिता परमात्मा के स्टेप बाय स्टेप और नज़दीक हो जाओगे। तो होली के ऊपर किसी के बारे में बुरा नहीं सोचना। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल, थैंक यू स्पिरिट गाइस। तो बहुत प्यारी होली रही मेरी इस बार।